नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है जिसमें चर्चा करेंगे तमाम राजनीतिक मुद्दों पर और भी जो आम जन से जुड़े मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी। हर रोज सुबह हम ये चर्चा आपके लिए लेकर आएंगे और हमारे अलग अलग सहयोगी इस चर्चा में मौजूद होंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रितेश मौजूद है और आज चर्चा करेंगे नारी शक्ति वंदन विधेयक पर, यानी कि महिला आरक्षण बिल पर। जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल अब लोकसभा में पास हो गया है और आज इसे राज्यसभा में पेश किया जाना है। 33% रिजर्वेशन अब लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को मिलेगा और इसको लेकर के तमाम दलों ने अपनी सहमति दी है, लेकिन इससे जुड़े तमाम पहलुओं को आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रितेश है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। रितेश, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि नारी शक्ति वंदन विधेयक यानी कि महिला आरक्षण बिल है क्या? जी देखिए, महिला आरक्षण जो बिल है उसको सबसे पहले भाजपा ने एक नाम दिया है, नारी शक्ति वंदन विधेयक। तो बहुत कुछ सोच समझ के वो उन्होंने ये नाम दिया है ताकि लोगों में एक जागृति आए और महिलाओं के फेवर में, मतलब एक कॉमन जो नाम है उससे हट कर इन्होंने सोचा है। और भाजपा हमेशा से राजनीति में कुछ अलग हट करके सोचती है, तो ये साफ यहाँ पे देखा जा रहा है। अब ये जो विधेयक जो ये लोग लाने की बात कर रहे हैं, ये कोई नया विधेयक नहीं है। ये पिछले 27 सालों से इसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सरकारें जो है इसको लाने की कोशिश की है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोशिश की थी, 2 से 3 बार संसद में इसे लाया गया था। उसके बाद देवगौड़ा की सरकार है, वो भी इसे लाने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद जो है मनमोहन सिंह की सरकार आई, वो भी इसे लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका पूरा विरोध कर रहे थे राजद, समाजवादी पार्टी, ये लोग मिलकर, लालू और मुलायम सिंह यादव जो हैं और उसके साथ शरद यादव, ये तीनों मिलकर के इसे लाना नहीं चाहते थे। और बहुत अनाप शनाप जो है लोकसभा में बहुत सारे बयानबाजियां चलती थी। शरद यादव कहते थे कि भाई हम तो जहर खा लेंगे, लालू यादव कहे कि मेरी लाश पर से होकर गुजरना पड़ेगा, और मुलायम सिंह यादव कहते थे परकटी परियां, इस टाइप से करके वो काफी विवाद भी इस पे हुआ था। तो 27 साल से ये विधेयक जो है पेंडिंग में था, लटका हुआ था, और किसी भी सरकार में ये हिम्मत नहीं थी कि इसे पास करवा सके। तो आखिरकार कल जो है लोकसभा में इसे जो है पेश भी किया गया और ये पास भी हो गया। वहां पे 454 वोट भी मिला इसको, और 2 लोग जो है बस इसके खिलाफ थे, ओवैसी हैं और उन्हीं के पार्टी के हैं, वो एक और विधायक है, वो भी इसके सांसद हैं, वो भी इसके विरोध में दिखे। लेकिन पूरी तरीके से इस पे जो है वोट, उनको समर्थन इसमें मिला सभी लोगों का। लेकिन समर्थन जितने लोगों ने दिया उसमें एक अलग सी होड़ मचती हुई दिखी, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे तो नीतीश कुमार हो, हर कोई अपना अपना राग अलाप रहे थे। तो कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, उन्होंने साफ यहाँ पे कह दिया कि भाई हमारे राजीव गांधी जो थे उन्होंने ही इसको सबसे पहले लाया, तो उनकी याद वो दिला रहे थे संसद में। बाकी समर्थन सभी लोगों ने किया है। कहना सही था कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और राजनीति में आना चाहिए उन्हें, और संसद में जो सीटें हैं जितनी, उसमें जो है 33% जो है आरक्षण महिलाओं को मिले, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इसका जो रास्ता है वो बहुत ही आसान नहीं दिख रहा है। अभी लोकसभा में हुआ, आज राज्यसभा में ये जाने वाला है, उसमें पेश होगा। तो राज्यसभा में अब देखना है कि पास होता है कि नहीं। उसके बाद ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जाने के बाद अब ये इसमें जो है परिसीमन एक होता है प्रक्रिया, उसमें जाएगा, उनके पास जाएगा, तो वहां वो तय होगा कि कैसे क्या होगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कास्ट को लेकर के भी इसमें जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो भी कास्ट है उसमें अब अनुसूचित जाति जनजाति जो है उनको भी इसमें रखा जाएगा। वही लोगों ने मुद्दा उठाया, वही 33% में। तो देखिए यहाँ पे साफ है कि लालू यादव शुरू से विरोध करते रहे। अब लालू यादव यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ एक शब्द भी नहीं बोले हैं। अब राबड़ी देवी उनके विकल्प में जो है उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो कोटा दिया जाएगा उस कोटे में भी कोटा हो। तो राबड़ी देवी ने कहा कि जो लोग मतलब कहिए कि एकदम शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए इसमें, और उनको भी आरक्षण दे करके संसद में लाया जाए और विधानसभा, ये सब जगह उन्हें लाया जाए। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि नीतीश कुमार यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई हमने जो है सबसे पहले जो है बिहार में आरक्षण का ये सब चीज़ उठाया। कल ललन सिंह बहुत ज़्यादा गुस्से में भी दिखाई दिए संसद में, उन्होंने पूरा एकदम विरोध किया। कोई सांसद थे विपक्षी दल के भाजपा की तरफ से, वो कुछ बोल रहे थे वहाँ पे, उसमें वो बोले कि अरे चुप,
चुप बैठो, और वहां पे जो है वो अपनी बात को रख रहे थे, कह रहे थे कि हमने आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, हमने इस चीज को सबसे पहले लाया है। बिहार में देखिएगा कि महिला पुलिस की भर्ती, उसमें 50% आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया। ये सब अलग अलग जो नेता लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि ये अभी तुरंत आने से रहा, ये बिल जो है अभी भी 2024 जो लोकसभा ये चुनाव होगा उसके बाद ये लाया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसमें संशय बना हुआ है। 2029 तक की बात की जा रही है, और जब ये आता है, कोई भी विधेयक ये आता है, तो 15 सालों के लिए इसका तय किया जाता है। फिर उसमें संशोधन होगा, फिर कुछ और जब जातीय जनगणना होगा उसमें कुछ संख्या बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, उस हिसाब से इसमें प्रतिशत का भी संख्या ये सब किया जाएगा। तो ये सब अभी चल रहा है पूरे जगह, और बिहार में इसमें असर दिखेगा। अब नीतीश कुमार जहां फेवर कर रहे हैं, वहीं राबड़ी देवी इसके विरोध में है जी। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक राजनीति का हिस्सा है, ये का एक इस तरीके से महिला आरक्षण बिल पेश कर देना। उसके बाद कई लोगों का कहना है कि 2029 में जब ये बिल जो है वो लागू होगा, तो अभी से ही ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? क्या एक राजनीतिक तौर पे तो नहीं इसको? देखिए, प्रक्रिया इसकी लंबी है, इसलिए इसको शुरुआत मतलब जहां से भी करेंगे तो उसका समय लगना ही है इसमें, इसलिए इस तरीके की बातें हो रही हैं। और अभी अगर ये किया जाएगा तो अंततः जो है वो इतने सालों के बाद ये रूप लेगा और आएगा, संविधान में ये जुड़ जाएगा, वहां पे दिखेगा, अनुच्छेद जो रहेगा वहां में ये सब चीजें उसमें आएंगी। इसका लेकिन असर जो है बिहार में पड़ सकता है। अब राजनीति के जितने भी जानकार लोग हैं बिहार में, वो लोग यहाँ पे कयास लगा रहे हैं कि जिस तरीके से लालू यादव हमेशा से विरोध किए, तो उनके लिए बड़ा ये मतलब दुविधा वाला ये हो जाएगा कि वो क्या फैसला इसमें ले सकते हैं। एक तो कहा जाता है कि जैसे लालू यादव हैं, विरोध किए हैं, तो अब उनके सामने ये हो गया कि आगे खाई है, पीछे कुआं है, वो किधर कदम बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार के साथ है, वो महागठबंधन में है माफ कीजिएगा। तो जो ये महागठबंधन की सरकार है, उसमें टूटने का भी ये लोग कयास लगा रहे हैं। राजनीति के जानकार लोग, उनका कहना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार पक्ष में समर्थन कर रहे हैं, तो लालू यादव यहाँ पे अगर पीछे हटते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। नुकसान ये होगा कि तेजस्वी यादव अभी डिप्टी सीएम है, उनका पूरा यही मंशा है कि तेजस्वी यादव को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाए बिहार के। तो अगर वो अलग हो जाते हैं तो उनके लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और एक और चीज़ है कि अमित शाह बिहार में आए, और नीतीश कुमार भी जब बयान दे रहे हैं तो वो भी कहते हैं कि भाई लोकसभा चुनाव जो है समय से पहले हो सकता है। अमित शाह भी बोल रहे हैं कि समय से पहले हो सकता है। तो क्या खिचड़ी पक रही है, और नीतीश कुमार जो है सरकारें बदलती हैं, मतलब वो जो है समर्थन अभी राजद के साथ है, तो हो सकता है कि बीजेपी के साथ भी वो चले जाए। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि फिर से वो पाला बदल सकते हैं, ऐसा नीतीश कुमार पे कहा जा रहा है। और जो G20 का जो भोज हुआ था, राष्ट्रपति ने वहां पे दिया था, वहां भी गए थे, पीएम मोदी से भी मुलाकात किए थे। अब इस बिल पे भी समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि लालू यादव के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होगा। साथ रहेंगे तो साथ देना पड़ेगा इस बिल का। तो 27 साल इनके पे भी सवाल उठ जाएगा कि आप 27 साल से इसका विरोध करते रहे, अब जाके आप समर्थन कर रहे हैं, तो बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये भी सवाल उठेगा। तो बड़ा दुविधा वाला उनके लिए ये चीज हो गया है छवि पे। और इसका सीधा सीधा चुनाव पे असर भी हो सकता है। अब चुनाव पहले कराने की जो बात है, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये पीछे बैकफुट पे आते हैं लालू यादव, नीतीश कुमार से अलग होते हैं कि भाई हम समर्थन नहीं देंगे, तो फिर सरकारें टूट जाएंगी, फिर समय से पहले चुनाव हो सकता है। तो ये सब कयासबाजियां यहाँ पे लगाई जा रही हैं बिहार में। अच्छा, ये तो रही राजनीतिक पहलुओं पर बातचीत कि क्या इसके राजनीतिक पहलू हो सकते हैं, लेकिन अब एक ये जिस तरीके से बांटा जाने को लेकर बात चल रही है, नारी शक्ति बंधन बिल जो है, इसको कहा जा रहा है, जैसे कई लोगों ने, महुआ मोइत्रा ने मुस्लिम लोगों के लिए रिजर्वेशन की बात कही। वहीं चिराग पासवान की बात देखिए तो उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को रिजर्वेशन देने की बात की। 33% रिजर्वेशन में भी या अलग अलग जो कास्ट है उन्हें रिजर्वेशन देने की बात चल रही है। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, आरक्षण की बात आती है तो सिर्फ उसमें किसी एक जाति के लिए आरक्षण की बात नहीं आती है। जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए होता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या जाति रूप से हो। हालांकि यहाँ पे आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके अंदर आप जितना डीपली जाएंगे उतना ये खत्म नहीं होगा, बहुत बड़ा ये मुद्दा होता है। तो आरक्षण जो दिया जा रहा है उसमें वाकई जो अनुसूचित जाति जनजाति है उन्हें भी देना चाहिए, ताकि उन्हें भी आगे आने का मौका मिल सके। जो समाज में दबाया गया है उन्हें, तो उन्हें भी ये मौका मिले, संसद में अपनी बात वो रख सकें, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे लोकसभा में
और विधानसभा में तो अच्छी बात है ना कि अपने जनप्रतिनिधि होंगे जो बनेंगे, वहाँ अपने जो क्षेत्र है उसके उनके लोगों की वो लोग आवाज़ बेहतर तरीके से उठा सकेंगे। और कहते हैं कि जो जमीन से जुड़ा हुआ जो आदमी है, जो लोगों के साथ रहता है, जनता के साथ, वो ज़्यादा अच्छे से अपनी बातों को वहाँ पे सदन में रख सकता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है, ये पहल भी है, अच्छी चीज़ें हैं। इसके लिए आपने देखा कि किसी ने इसे नकारा नहीं है, सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है। अब एक दो लोगों ने अगर इससे जो है अपना हाथ पीछे खींच लिया है तो ये तो खैर कहीं भी आपको कुछ नेगेटिव लोग मिलेंगे कि ये चीज़ ना हो, वो चीज़ हो। अच्छा ठीक है, अब एक आखिरी सवाल करते हैं। समर्थन तो सभी दलों का मिला, कई लोगों ने समर्थन किया, 454 वोट भी इसे मिले और करीब 2/3 समर्थन इसे मिला, लेकिन क्या वजह थी कि इतने दिनों से ये जो बिल है ये अटका हुआ था? क्या मुश्किलें हो रही थी कि ये बिल पास करने में लोगों को इतने साल से परेशानी हुई? देखिए, कोई भी सरकार जिस तरीके से भाजपा जो भी पूर्ण बहुमत से आई है उस तरीके से सरकार बनी नहीं है। चाहे यूपीए की सरकार की बात कर लें या बीजेपी की सरकार बात लें, तो सभी लोग मतलब अलायंस में थे, तो इस कारण जो है पूर्ण बहुमत में नहीं रहने से ये सब चीज़ें अटकलें वहाँ पे आती थी और लालू यादव पुरजोर विरोध करते थे। चाहे वो ऐसे तो बहुत हो हल्ला मचाते थे सदन में, और जब मनमोहन सरकार ने इसको पेश किया तो लालू यादव का समर्थन था कांग्रेस को, तो उन्होंने साफ कहा कि अगर आप इस बिल को लाते हैं तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। उन्होंने वापस ले भी लिया तो सरकार गिरने की बात आ जाती है। इसलिए कोई भी सरकार ये जोखिम भरा कदम नहीं उठाएगी, अपनी कुर्सी को बचा के कोई भी रखना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अब अगर समर्थन ले लिया गया तो फिर सरकार ही नहीं रहेगी। तो ये सब यहाँ दिक्कतें आती रही हैं, और जितने भी लोग हैं, राजद कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं रही है, वो शुरू से विरोध किया है मुलायम सिंह, और सभी लोग मिल करके ये करते थे। इसलिए जो है बैकफुट पे आना पड़ता था सरकार को, और एक मत के साथ जो है इस पे वोटिंग नहीं हो पाती थी। हमेशा से ये अटका रह गया मामला। चलिए, तो देखिए, चर्चा कर रहे थे आज नारी शक्ति वंदन बिल पर कि ये बिल क्या है, और जिस तरीके से लोकसभा में पास हो चुका है और अब राज्यसभा में पास होना है, जिसके बाद राष्ट्रपति के पास ये बिल जाएगा, तो इसको लेकर तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे थे, वो चाहे राजनीतिक पहलू हो या फिर जिस तरीके से लोकसभा में पेश किया गया और इतने सालों से फंसा हुआ था, आखिर उसका कारण क्या था, सभी चीजों को हमने समझने की कोशिश की है। फिलहाल अभी ये बिल जो है वो राज्यसभा जाना है और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, और 2029 से ये बिल जो है वो लागू होगा। तो 33% महिलाओं को अब रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यसभा में मिलने वाला है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।